नमस्ते छात्र। अब हम एक पाठ पढ़ लेंगे। इस पाठ का नाम है भारत रत्न कामराज। इस पाठ में हम भारत रत्न कामराज के बारे में पढ़ लेंगे। भारत रत्न कामराज निस्वार्थ, कर्मवीर, शिक्षा ज्ञान प्रदान में अग्रणीय, गरीबों के हितैषी, स्पष्टवादी और सुधारवादी, प्रशंसनीय कार्यों के लिए ख्याति प्राप्त नेता कामराज। अब हम भारत रत्न कामराज के बारे में पढ़ लेंगे। निस्वार्थ, इसका अर्थ है स्वार्थहीन, बिना किसी स्वार्थ से काम करने वाला। निस्वार्थ का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ से काम करने वाला। स्वार्थहीन, निस्वार्थ, कर्मवीर, कर्तव्य में वीर, अच्छे काम करने वाला ही कर्मवीर होता है। निस्वार्थ, स्वार्थहीन, कर्मवीर, कर्तव्य में वीर, अच्छे काम करने वाले को कर्मवीर कहते हैं। अपने कर्तव्य को अच्छी तरह करने वाले को भी कर्मवीर कहते हैं। निस्वार्थ, कर्मवीर, शिक्षा ज्ञान प्रदान में अग्रणी है। शिक्षा अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा ज्ञान प्रदान में अग्रणीय, अग्रणीय करते सबसे आगे। शिक्षा ज्ञान प्रदान में अग्रणीय, गरीबों के हितैषी, गरीब को अंग्रेजी में पुअर कहते हैं। गरीबों के हितैषी, हितैषी करते भलाई चाहने वाला। गरीबों के हितैषी, हितैषी कहते भलाई चाहने वाला, हित चाहने वाला। गरीबों के हितैषी, स्पष्टवादी, साफ साफ कहने वाला, इन्हें स्पष्टवादी कहते हैं। और सुधारवादी, प्रशंसनीय कार्यों के लिए, प्रशंसनीय कार्यों के लिए ख्याति प्रसिद्धि प्राप्त नेता। नेता को अंग्रेजी में लीडर कहते हैं। ख्याति प्राप्त नेता कामराज। निस्वार्थ, कर्मवीर,
शिक्षा ज्ञान प्रदान में अग्रणी है, गरीबों के हितैषी, स्पष्टवादी व सुधारवादी, प्रशंसनीय कार्यों के लिए ख्याति प्राप्त नेता कामराज। निस्वार्थ का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ से काम करने वाला, स्वार्थहीन। कर्मवीर, कर्तव्य में वीर, अच्छे काम करने वाला ही कर्मवीर होता है। शिक्षा ज्ञान प्रदान में अग्रणी है, अग्रणीय करते सबसे आगे। गरीबों के हितैषी, हितैषी का अर्थ है भलाई चाहने वाला। स्पष्टवादी, साफ साफ कहने वाला, इसे स्पष्टवादी कहते हैं। साफ साफ कहने वाले को स्पष्टवादी कहते हैं। और सुधारवादी, प्रशंसनीय कार्यों के लिए ख्याति, ख्याति करते प्रसिद्धि प्राप्त नेता। ख्याति प्राप्त नेता कामराज। कुमारस्वामी कामराज का जन्म 15 जुलाई 1903 को तमिलनाडु के विरुधुनगर में हुआ। कुमारस्वामी कामराज का जन्म 15 जुलाई 1903 को तमिलनाडु के विरुधुनगर में हुआ। उनके पिताजी का नाम श्री कुमारस्वामी और माता का नाम श्रीमती शिवगामी अम्मैयार। आपकी बाल्यावस्था में ही पिताजी की मृत्यु हो गई। आपकी बाल्यावस्था में ही आपकी बाल्यावस्था में ही पिताजी की मृत्यु हो गई। दादा की देख रेख में रहने लगी। दादा को अंग्रेजी में ग्रैंडफादर कहते हैं। दादा की देख रेख में रहने लगी। आपकी बाल्यावस्था में ही पिताजी की मृत्यु हो गई। दादा की देखरेख में रहने लगे। घर की आर्थिक स्थिति नगी के बराबर थी। घर की आर्थिक स्थिति नगी के बराबर थी। इसका अर्थ है घर में अधिक पैसा नहीं थे खाने की चीजें खरीदने के लिए, खर्च करने के लिए अधिक पैसा नहीं थे। घर की आर्थिक स्थिति नगी के बराबर थी। कुछ समय
चीजें खरीदने के लिए, खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे। घर की आर्थिक स्थिति नहीं के बराबर थी। इससे सिर्फ अंग्रेजी में ओनली कहते हैं। इससे सिर्फ प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर नौकरी में लगे। घर की आर्थिक स्थिति नहीं के बराबर थी। इससे सिर्फ प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर नौकरी में लगे। जॉब, नौकरी कहते जॉब। इससे सिर्फ प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर नौकरी में लगे। शिक्षा से ज्यादा अनुभव उन्हें समाज से मिला। शिक्षा से ज्यादा अनुभव, शिक्षा से ज्यादा अनुभव उन्हें कहां से मिला? समाज से मिला, सोसाइटी से मिला। शिक्षा का ज्यादा अनुभव उन्हें समाज से मिला। 16वें साल में आप राजनीति में प्रवेश हुई। वंदे मातरम आपका प्यारा धुन था। धुन को अंग्रेजी में ट्यून कहते हैं। आपने सर्वप्रथम वैक्कम सत्याग्रह में भाग लिया। आप सत्यमूर्ति से प्रेरणा प्राप्त कर देश की आजादी के लिए आवाज उठाने लगे। पूज्य बापू से संपर्क प्राप्त कर नमक सत्याग्रह में अपने आप को जुड़ाया। सोलहवें साल में आप राजनीति में प्रवेश हुए। वंदे मातरम आपका प्यारा धुन था। ग्रह कार्य कामराज का जन्म कब और कहाँ हुआ? कामराज के माँ और बाप कौन थे? कामराज की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? शिक्षा से ज्यादा कामराज को समाज से क्या मिला? इन सब प्रश्नों में 3 प्रश्नों के उत्तर को अच्छी तरह एक बार लिखिए। धन्यवाद।